अरिहन्ते सिते सूर्य उपाध्याय साधु सब, अति के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति, काय को न माए सुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काज सब आज भय, कचोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याणी सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। अच्छे कार्य किए बिना अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। सुंदर महल व भवनों में जो रहते हैं, पंचेंद्रियों के भोगों को जो प्राप्त करते हैं, वह सब पुण्य का ही फल है। और जहाँ शीत उष्ण हवा पानी की बाधा होती है, ऐसी कुटिया में रहने वाले को पाप रूपी अधर्म का फल है। पर्वत समान ऊंचे हाथी घोड़े एवं देवों के विमान समान मनुष्य रथ उनके ऊपर चढ़कर सेना सहित चलते हैं, गमन करते हैं, चवर ढूंढते हैं, ये सब पुण्य का फल है। और जो फटे पैर फटे मैले कपड़े पहन पैदल चलते हैं, यह सब पाप का फल है। और जो अमृत समान भोजन स्वर्ण रजत पात्र में करते हैं, वह सब धर्म का फल है। मुनियों ने कहा है, जो देवों का अधिपति इंद्र एवं मनुष्य का स्वामी चक्रवर्ती बलभद्र नारायण प्रतिनारायण आदि का पद भव्य जीव ही प्राप्त करते हैं, वह सब जीव दया रूपी वृक्ष का फल है। यह सब धर्म का ही फल जानो। हे सैनिक, आगे वासुदेवों का वर्णन करते हैं, सो सुनो। इस अवसर पड़े काल के भरत क्षेत्र में 9 वासुदेव हैं। प्रथम ही इनकी पूर्व भाव की नगरियों के नाम सुनो। हसनापुर, अयोध्या, श्रावस्ती, कौशाम्बी, पोदनपुर, शैलनगर, सिंहपुर, कौशाम्बी, हसनापुर, ये 9 ही नगर कैसे हैं? संपूर्ण द्रव्यों से भरे हैं, इति बीति से रहित है। अब वासुदेव के पूर्व के नाम सुनो। विश्वानंदी, पर्वत, धनमित, सागरदत्त, विकट, प्रियमित, मानचेष्टित, पूर्णवसु, गंगदेव, निर्नामिक, ये सभी वासुदेव पूर्व भाव में विरूप दुर्भाग्य राज्य भ्रष्ट होकर पुनः मुनि बनकर महातप करते हैं। पुनः निदान के कारण स्वर्ग में देव होकर वहां से जाकर बलभद्र के छोटे भाई वासुदेव होते हैं। इसलिए तप के फल का निदान करना ज्ञानियों को वर्जित है। निदान नाम भोग विलासा का है, वह महाभयानक दुख देने वाला है। आगे वासुदेव के पूर्व भव के गुरुओं के नाम सुनो, जिनसे उन्होंने मुनि व्रत धारण किए। संभूत, सुभद्र, वसुदर्शन, श्रेयांश, भूतिसन, वस्तुभूति, घोषसेन, पराभिष्टि, धूम्रसेन। अब जिस जिस स्वर्ग से आकर वासुदेव हुए, उनके नाम सुनो। महाशुक, लांतव, सहसार, ब्रह्म, महेंद्र, सौधर्म, सनत कुमार, महाशुक। आगे वसुदेवों की जन्म नगरियों के नाम सुनो। पोदनपुर, द्वापुर, हसनापुर, चक्रपुर, कुशाग्रपुर, मिथिलापुर, अयोध्या, मथुरा। ये वासुदेवों के जन्म नगर संपूर्ण धन धान्य से पूर्ण महा उत्सव से भरे हैं। आगे वासुदेवों के पिताओं के नाम सुनो। प्रजापति, ब्रह्मदूत, जोधनंद, सोम, प्रख्यात, शिवाकर, समूर्धागी, नाथ, दशरथ, वसुदेव। पुनः इन 9 वासुदेवों की माताओं के नाम सुनो। मृगावती, माधवी, पृथ्वी, सीता, अंबिका, लक्ष्मी, केशिनी, सुमित्रा, देवकी। यह 9 वासुदेवों की माताएं अति रूपवान, गुणवान, सौभाग्यवती, जिन भक्त ही है। आगे 9 वासुदेवों के नाम सुनो। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, शंभु, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण, कृष्ण। आगे वासुदेवों की पटरानियों के नाम। सुप्रभा, रूपिणी, प्रभवा, मनोहरा, सुनेत्रा, विमल सुंदरी, आनंदवती, प्रभावती, रुक्मणी। ये 9 मुख्य पटरानियां महागुण कला में निपुण, धर्मवती, व्रतवती है। अब 9 बलभद्रों का वर्णन सुनो। पहले 9 बलभद्रों की जन्म नगरिया
पुण्यकरणी, पृथ्वी, आनंदपुरी, नंदपुरी, वीरशोका, विजयपुर, सुशीमा, क्षेमा, हसनापुर। अब बलभद्र के नाम सुनो। बाल, मारुतदेव, नंदिमित्र, महाबल, पुरुष वृषभ, सुदर्शन, वसुधर, श्रीचंद, सखी संज्ञा। अब इनके पूर्व भावों के गुरुओं के नाम सुनो जिनसे उन्होंने जिन दीक्षा ली थी। अमृतार, महासूरत, सुव्रत, ऋषभ, प्रजापाल, दंवर, सुधर, आवर्ण, विधूम्र। पुनः नव बलदेव जिस स्वर्ग से आए उनके नाम सुनो। 3 बलभद्र तो अनुत्तर विमान से आए, 3 सहसा स्वर्ग से आए, 2 ब्रह्म स्वर्ग से आए और 1 महाशुक्र से आए। अब माताओं के नाम सुनो क्योंकि पिता तो बलभद्र एवं नारायणों के एक ही होते हैं। भद्राभुजा, सुभद्रा, सुवेशा, सुदर्शना, सुप्रभा, विजया, विजयंती, कौशल्या, अपराजिता, रोहिणी। नव बलभद्र, नव नारायण, उनके 5 बलभद्र 5 नारायण तो श्रेयांसनाथ स्वामी के समय से लेकर धर्मनाथ पर्यंत हुए। 6ठे और 7वें अरनाथ एवं मल्लीनाथ के बीच काल में हुए और 8वें बलभद्र नारायण मुनि सुव्रतनाथ स्वामी को मोक्ष जाने के बाद नमीनाथ स्वामी के पहले हुए और 9वें में श्री नेमिनाथ भगवान के काका का बेटे भाई महाजन भक्त अद्भुत क्रिया को करने वाले हुए। अब इनके नाम सुनो। अचल, विजय, भद्र, सुभर्ब, सुदर्शन, नंदीमित्र, नंदीशेन, रामचंद्र, पदम। आगे जिन मुनियों से दीक्षा ली उनके नाम सुवर्ण, कुंभ, सत्कृति, सुधर्म, मृगांक, श्रुतकृति, सुमित्र, भवन श्रुत, सुव्रत, सिद्धार्थ। नो ये बलभद्रों के गुरुओं के नाम कहे। महातप कर कर्म निष्ठा के कारण 3 लोक में कीर्ति प्रकट हुई है जिनके ऐसे बलभद्र 8 कर्मों को नाश कर 8 बलभद्र मोक्ष गए। संसार वन कैसा है? आकुलता सहित अनेक रोगों से युक्त शरीर। पदम नाम के बलभद्र ब्रह्म स्वर्ग से में महर्षि के धारी देव हुए। अब नारायण के शत्रुपति नारायणों के नाम सुनो। अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकेरव, निशुंभ, बल, प्रहलाद, रावण, जरासिंधु। अब इन प्रतिनारायणों की राजधानी के नाम अलका, विजयपुर, नंदनपुर, पृथ्वीपुर, हरिपुर, सूर्यपुर, सिंहपुर, लंका, राजगृह। ये 9 ही नगर महारत्नों से जड़ित दीप्यमान स्वर्गलोक समान है। हे शरणिक, पहले जिनेन्द्र भगवान का चरित्र कहा, पुनः भरतादि चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि का वर्णन पूर्व जन्म सहित कहा एवं प्रति नारायणों के नाम कहे। ये 63 शलाका के पुरुषों में कोई तप कर मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए, पुनः आकर मोक्ष जाएंगे। किसी ने वैराग्य को नहीं धारा, वे चक्री, हरि, प्रतिहरि कुछ इन भावों के पश्चात तप कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये संसारी प्राणी अनेक पाप क्रियाओं से मलिन, मोह में मगन, चारों गतियों में भ्रमण कर सदा दुखी रहते हैं। ऐसा जानकर जो निकट भव्य संसारी जीव हैं, संसार का भ्रमण नहीं चाहते हैं, वह जीव मोह रूपी अंधकार का नाश कर सूर्य समान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही करके 20वां पर्व पूरा हुआ। पर्व 21 श्री रामचंद्र जी के वंश का वर्णन। गौतम स्वामी राजा शनिक से कहते हैं, हे मंत्राधिपति, आगे अष्टम बलभद्र श्री रामचंद्र जी के उनके पूर्व राजाओं के वंश महापुरुषों की उत्पत्ति उनका कथन कहता हूँ, सो मन में धारण करो। 10वें तीर्थंकर चैतन्य भगवान को मोक्ष जाने के बाद कौशाम्बी नगरी में एक राजा सुमुख हुआ। उसी नगर में एक श्रेष्ठी वीरक की स्त्री वनमाला को राजा सुमुख ने अज्ञानता से अपने घर में रखी। फिर विवेक को प्राप्त होकर मुनियों को दान दिया और मरकर विद्याधर हुआ एवं वनमाला विद्याधरी हुई। सो विद्याधर ने वनमाला से विवाह किया। एक दिन ये दोनों क्रीड़ा करने हरि क्षेत्र में गए और वह श्रेष्ठी की वीरक वनमाला का पति वियोग रूपी अग्नि से दंधायमान हो तप कर स्वर्ग में गया। एक दिन अवधि ज्ञान से वह देव अपने शत्रु सुमुख के जीव को हरि क्षेत्र में क्रीड़ा करता देख क्रोध से स्त्री सहित उनको उठाकर ले गया।
इसीलिए वह क्षेत्र हरि नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण हरिवंश कहलाया। उस हरि के महागिरी, उनके हिमगिरी, उनके वसुगिरी, इंद्रगिरी, रतनमाला, शंभु, भूत देवादि सैकड़ों राजा हरिवंश में हुए। इसी हरिवंश में कुशाग्र नगर का राजा सुमित्र जगत में प्रसिद्ध हुआ। उनकी रानी पद्मावती दोनों इंद्र समान भोगों को भोगते हुए चंद्रमा समान ज्योति को प्राप्त हो रहे हैं। महारानी गुणों की खान रात्रि में मनोहर महल में सेज पर सोई हुई थी। पिछले पहर में 16 स्वप्न देखे। गजराज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी स्नान करती, 2 पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, 2 मछली जल में केली करता, जल के भरे कलश, सरोवर, कमल सहित समुद्र, रतन जड़ित सिंहासन, स्वर्ग का विमान, धर्मेंद्र का भवन, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि, रानी पद्मावती सुबुद्धिवान जाकर आश्चर्य सहित प्रातःकाल की क्रिया कर विनय से पति के निकट आई और अर्घ सिंहासन पर बैठ प्रसन्न मुद्रा से हाथ जोड़ नमस्कार कर महासती पतिव्रता ने राजा से स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा सुमित्र ने सपनों का फल यथा योग्य कहा। उसी समय आकाश से रत्नों की वर्षा हुई। एक समय में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती। ऐसे तीनों समय रत्नों की वर्षा 15 महीने तक माता पिता के आंगन में हुई और अष्टकुमारियां परिवार सहित माता की सेवा करती हैं। एवं जन्म होते ही भगवान का क्षीर सागर के जल से इंद्र ने लोकपालों सहित सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक किया। इंद्र ने भक्ति से पूजा स्तुति नमस्कार कर माता की गोद में भगवान को विराजमान किए। जब से भगवान माता के गर्भ में आए तब से ही लोगों ने अणुव्रत महाव्रतों को धारण किया और माताओं ने भी व्रत ग्रहण किए। इसलिए पृथ्वी पर मुनि सुव्रत नाम प्रसिद्ध हुआ। अंजन गिरी समान वर्ण, परंतु शरीर के तेज से सूर्य को जीता, कांति से चंद्रमा को जीता एवं सभी भोग सामग्री स्वर्गों से देव लाते हैं। जैसा भगवान को मनुष्य भाव में सुख है, ऐसा अहम इंद्रों को नहीं। और गंधर्व जाति के देव सदा भक्ति करते हैं। किन्नर जाति की देवांगनाएं, स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य किया करती हैं और वीणा, बांसुरी, मृदंग आदि बाजे देव बजाया करते हैं। इंद्र हमेशा सेवा में तत्पर रहता है। महासुंदर यौवन अवस्था में विवाह किया। उनकी रानियां अद्भुत अनेक गुण एवं कलाओं से पूर्ण कुछ वर्षों तक राज्य कर मनवांछित भोग भोगे। एक दिन बादलों को नष्ट होते देख वैराग्य को प्राप्त हुए। तब लोकांतिक देवों ने आकर स्तुति की। तब सुवत नाम के पुत्र को राज्य देकर आप महातप के लिए चले। कैसे हैं भगवान? किसी वस्तु की इच्छा नहीं, वीतराग भाव सहित देवों पुनित पालकी पर चढ़कर विपुल नाम के उद्यान में गए। वन में पालकी से उतर अनेक राजाओं के साथ जनेश्वरी दीक्षा धारण की। 2 उपवास कर पालना करने का नियम लिया। राजगृह नगर में वृषभदत्त ने महाभक्ति से श्रेष्ठ अन्न से भगवान का पालना कराया। भगवान को क्षुधा की वेदना नहीं, परंतु आगम की आज्ञा प्रमाण अंतराय रहित आहार किया। वृषभदत्त भगवान को आहार देकर कृतार्थ हुए। भगवान ने कुछ महीने तप कर चंपा के वृक्ष के नीचे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से घात्या कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तब इंद्रादिक देवों ने आकर भगवान को नमस्कार कर दिव्य ध्वनि को सुना। भगवान ने मुनि धर्म एवं श्रावक धर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया। वाणी को सुनकर कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने, कोई तिर्यंजों ने श्रावकों के व्रतों को धारण किया एवं देवों के व्रत नहीं, फिर भी कई देव सम्यक को प्राप्त हुए। श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान का धर्म तीर्थ परिवर्तन हुआ। सुर असुर मनुष्य के द्वारा स्तुति करने योग्य अनेक साधुओं सहित पृथ्वी पर विहार किया। समय शिखर पर्वत पर निर्जर कूट से मोक्ष को प्राप्त हुए। यह श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी का चरित्र जो प्राणी भाव से सुनने पड़े, चर्चा करें, उनके संपूर्ण पाप नाश होंगे एवं ज्ञान सहित तप से मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं।
पुनः वहां से आगमन नहीं होता। मुनि सुव्रतनाथ के पुत्र राजा सुव्रत बहुत काल राज्य कर दक्ष पुत्र को राज्य देकर जन दीक्षा लेकर सिद्ध हुए और दक्ष के एलावर्धन पुत्र हुआ। उनके श्रीवर्धन, श्रीवृक्ष, संजयत, कुणिम, महारथ, कुलोम इत्यादि क्रम से अनेक राजा हरिवंश में हुए। कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए। पुनः उसी कुल में एक राजा वासव केतु मिथिला नगरी का स्वामी, उसके विपुला नाम की पटरानी, उनका पुत्र जनक सर्व नयों में प्रवीण, राज्य प्राप्त कर प्रजा का पालन किया जैसे पिता पुत्र को पाले। गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणिक, यह जनक की उत्पत्ति कही। जनक हरिवंशी है। दशरथ की उत्पत्ति आदि का वर्णन। अब ऋषभदेव के कुल में राजा दशरथ हुए, उनके वंश का वर्णन सुनो। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।